नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। हम समाचार चक्र में चर्चा करेंगे आज के प्रमुख समाचारों की, चर्चित समाचारों की, जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से प्रकाशित हुए हैं, हेडलाइंस बने हैं। सबसे पहले चर्चा उत्तराखंड आपदा की। उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति का प्रकोप सामने आया है। 2013 में उत्तराखंड में आपदा आई थी। इसके लगभग 7.5 साल बाद उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। इससे लगभग 150 लोग प्रभावित हुए हैं या लापता हैं। माना जा रहा है कि इतना संख्या हताहतों की हो सकती है। हालांकि अभी तक मात्र 13 शव ही बरामद हुए हैं और लगभग 25 लोगों को आईटीबीपी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ के जवानों ने बचा लिया है। ये आपदा उस समय आई जब एक ग्लेशियर नंदा देवी पर्वत के मुहाने पर से निकलती है ऋषि गंगा। नंदा देवी की तलहटी में एक ग्लेशियर अचानक कल सुबह 9:15 पर टूट गया और वहाँ बनी हुई झील, जो कि ग्लेशियरों के आसपास स्वाभाविक रूप से पानी रिसने से झीलें बन जाती हैं, उस झील का अथाह जल अचानक ऋषि गंगा में आ गया और ऋषि गंगा से जो जल प्रवाह तेज़ गति से नीचे, ऋषि गंगा के नीचे ये स्थान जो कि चमोली जनपद के अंतर्गत है, एक पावर प्रोजेक्ट चल रहा था। ऋषि गंगा के पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए ये पानी आगे आया और आगे आकर जो संगम आगे है धौली गंगा के साथ और ऋषि गंगा जब मिलती है तो वहाँ एक संगम बनता है। उस संगम के आगे एनटीपीसी का एक और प्रोजेक्ट लगभग 4 किलोमीटर आगे धौली गंगा, जो आगे चलकर अलकनंदा में परिवर्तित हो जाती है। धौली गंगा और ऋषि गंगा के मिलन के बाद ये अलकनंदा बनती है। तो अलकनंदा के प्रोजेक्ट को भी ध्वस्त कर दिया। यहाँ प्रोजेक्ट पर लगभग 200 श्रमिक काम कर रहे थे। वे अधिकांश श्रमिक सुरंगों में पानी आने से फंस गए, लेकिन उनको निकालने के लिए तत्काल आसपास से आईटीबीपी के जवान और एसडीआरएफ के जवान, जिला प्रशासन, पुलिस के लोग पहुँचे और देर रात तक उनको निकालने का काम जारी रहा। 25 लोगों को निकाल लिया गया। जल का प्रवाह इतना अधिक था कि पूरे उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के भी लगभग 25 जिलों के सीमा से गंगा बहती हैं, तो गंगा में जल स्तर बढ़ने की आशंका के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए कि आसपास के गांवों में, जिलों में सतर्कता बरती जाए, क्योंकि अचानक जल बढ़ने की आशंका थी। हालांकि उत्तराखंड में ही श्रीनगर के पास जो दूसरा बांध है, वहाँ पहले से ही सतर्कता के अंतर्गत जल की निकासी कर दी गई थी और पानी को वहाँ रोक लिया गया। बड़ी तबाही बच गई। लेकिन एक ये बहुत बड़ा ही आपदा वहाँ आई। 150 लोग अभी तक लापता माने जा रहे हैं। इस पर पूरे देश में चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, सभी ने संवेदना व्यक्त की है। जो लोग हताहत हुए हैं उनके परिवारों को 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चाय बागानों के बीच में कल अपने विचार व्यक्त किए और वहाँ उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ विदेशों में बैठकर षड्यंत्र किए जा रहे हैं, भारत की चाय को बदनाम किया जा रहा है। इसके साथ ही कल पश्चिम बंगाल में भी गए प्रधानमंत्री, वहाँ भी उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और वहाँ सीधा ममता बनर्जी पर उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बंगाल को उम्मीद थी कि ममता के राज में उन्हें ममता मिलेगी
लेकिन निर्ममता मिली। ये प्रधानमंत्री का कल 2 स्थानों पर एक रैली थी और उन्होंने एक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को उजागर किया, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल की आंतरिक स्थिति पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने के प्रयास शुरू किए हैं। इसके लिए उन्होंने अयोध्या को चहुमुखी विकास के लिए एक कार्य योजना बनाई है। उन्होंने स्वयं अयोध्या जाकर कल विकास कार्यों की समीक्षा की। अयोध्या की जो परिक्रमा मार्ग है उस पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अयोध्या में एक मेडिकल कॉलेज, अयोध्या का चिकित्सालय, अयोध्या की सड़कें और सौर ऊर्जा से अयोध्या को जगमग करने की उन्होंने योजनाओं की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों की सभी कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें और तत्काल उन्हें उसकी रिपोर्ट दें। अयोध्या को एक विश्व स्तर की सुविधाओं से संपन्न एक नगर के रूप में योगी आदित्यनाथ जी देखना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने कल वहां दौरा किया। अयोध्या में कल वे महंत नृत्य गोपाल दास जी से भी मिले और इसके अलावा रामलला के दर्शन किए, पूजन अर्चन किया, हनुमान गढ़ी भी गए। समाचार चक्र में अब हम संपादकीय चर्चा कर लेते हैं। आज के चारों प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकीय में 3 अखबारों ने, अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, इन तीनों ने उत्तराखंड की आपदा पर ही संपादकीय दिया है, जबकि नवभारत के संपादकीय का विषय अलग है, उन्होंने अलग विषय पर दिया है। देख लेते हैं चारों अखबारों के संपादकीय। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला के संपादकीय का हेडिंग है तबाही का ग्लेशियर। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में चमोली जिले की ऋषि गंगा घाटी में ग्लेशियर टूट जाने के कारण ऋषि गंगा समेत धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही भीषण तो है ही, इस त्रासदी ने एक बार फिर इस राज्य में प्राकृतिक दुर्योग से अचानक आने वाली आपदा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, एक और आपदा। दैनिक जागरण लिखता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने से जो तबाही हुई उसने 7 साल पहले केदारनाथ में आई उस भीषण आपदा की याद दिला दी जिसने बड़े पैमाने पर विनाश किया था। फिलहाल यह कहना कठिन है कि हिमखंड टूटने से पहाड़ी नदियों में जो विकराल बाढ़ आई उससे जान माल का कहाँ कितना नुकसान हुआ, लेकिन ऋषि गंगा नदी के निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना और तपोवन परियोजना को जिस तरह क्षति पहुंची उससे अच्छा खासा नुकसान होने की आशंका है। हिंदुस्तान का संपादकीय भी इसी विषय पर है। हिंदुस्तान ने लिखा है, ग्लेशियर का टूटना। हिंदुस्तान लिखता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी। शुरुआती रिपोर्ट से ये पता चलता है कि नुकसान ज़्यादा हुआ है। तबाही का समग्र आकलन आने वाले दिनों में होगा, लेकिन जो शुरुआती सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनसे पता चलता है कि सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। नवभारत ने लिखा है, सुधार की राह। नवभारत ने लिखा, रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार छोटे निवेशकों को डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सेस के जरिए सरकारी बांड खरीदने की इजाज़त देने की बड़ी घोषणा की है। उम्मीद है कि यह कदम न केवल सरकार के संसाधनों में इजाफा करके इकोनॉमी को गति देने की उसकी कोशिशों को मजबूती देगा, बल्कि छोटे निवेशकों को सुरक्षित निवेश का एक अच्छा विकल्प भी मुहैया कराएगा। ये थे आज के चारों अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों के साथ, समीक्षा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।